हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 9 की पास प्रमोशन पॉलिसी 2024-25 के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। थोड़े से टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और सभी बच्चे पास हो, मैं ऐसा यही चाहूँगा। और आप सब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकेंड प्लस पीरियोडिक जो टेस्ट वगैरह आपके होते हैं, या इंटरनल हम उसे कह सकते हैं, इंटरनल जो भी आपके एग्जाम हुए, ठीक है। इस इंटरनल के अंदर क्या क्या आता है? पीरियोडिक टेस्ट आता है, मल्टीपल असेसमेंट आते हैं, पोर्टफोलियो आता है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज आती है ना। तो उनको मिला के अगर बच्चा 33% ले आता है तो वो पास है, ठीक है। और आपको जो है, अगर वो 33% नहीं ला पा रहा तो आपको ग्रेस भी मिल सकती है, ठीक है। क्या मिल सकती है? ग्रेस मिल सकती है। और ग्रेस 5 मार्क्स से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। और टोटल जो ग्रेस है ना, वो 15 के अराउंड रहने वाली है, ठीक है। तो 15 टोटल रहेगी और 5 नंबर से ज़्यादा ग्रेस नहीं मिलेगी किसी सब्जेक्ट में, और आप आराम से उस पर पास हो सकते हैं। अब एक बात और सुनना, जो आपने फाइनल टर्म के एग्ज़ाम दिए ना, जैसे बच्चे ने हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया, तो 80-80 मार्क्स के थे। तो ये कंडीशन है, जो 80 मार्क्स के आपने पेपर दिए थे ना, उस 80 मार्क्स को जो है वो 60 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए। और आपको 80 में से 20 मार्क्स लाने ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंपलसरी है, तभी आपको टोटल मिला के इन सबका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ चेंज होता है या डीओ की तरफ से कुछ भी और नई चीज़ आती है तो वो मैं ऑफिशियली आपसे बता दूंगा। ये तो रहे 5 आपसे मेन सब्जेक्ट की मैंने बात कर ली। मतलब मेन सब्जेक्ट कौन से? मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ठीक है। अब या हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, या उर्दू, या पंजाबी आपने अगर ले रखा है, तो आपको 3 लैंग्वेज में से 2 में पास होना और जरूरी है। मतलब अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हो जाता है तो उसकी जगह संस्कृत के मार्क्स उसे लग जाएंगे, तो यहाँ पे उसकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी अगर वो जो है 20 मार्क्स नहीं ला पाता। समझे ना मेरी बात? तो ये बहुत बेनिफिट दिया गया है कि 3 में से 2 लैंग्वेज में उसको बेनिफिट दिया जा सकता है। और ये जो ग्रेस है ना, अगर ग्रेस मैथ में, साइंस में और एसएसटी में बच्चे को नहीं चाहिए तो फिर हिंदी, इंग्लिश या इनमें दी जा सकती है। अगर इसमें भी नहीं चाहिए तो बच्चे को स्किल सब्जेक्ट में दी जा सकती है। स्किल सब्जेक्ट में नहीं चाहिए तो जो बच्चे को जो नॉन स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज होती है ना, उसके रिगार्डिंग दी जा सकती है, ताकि बच्चे की इम्प्रूवमेंट दिखाई जा सके और उसको बेनिफिट दिया जा सके, ठीक है। तो आपको याद रखना, मैं तो ये चाहूँगा किसी बच्चे की कंपार्टमेंट वगैरह ना आए, लेकिन अगर कंपार्टमेंट आ जाएगी तो वो केवल 2 सब्जेक्ट में दी जा सकती है, ठीक है। अगर बच्चे 3 सब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता तो फिर वो फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दी जा सकती है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसी जो है पास प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग की बात करूंगा, जो मैंने आपसे बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आपको टोटल 33% मार्क्स लाने हैं, और फाइनल टर्म में आपको जो 80 नंबर का आप पेपर दे रहे हैं उसमें 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर कोई 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में फेल भी हो रहा है तो तीसरी जो लैंग्वेज है उसके मार्क्स उसको दे दी जाएंगे, उसकी जगह वो आ जाएगी लैंग्वेज, और बच्चा जो है पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इतना ही था शॉर्ट में मैंने आपको बताया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी क्लासेस की वीडियो टाइम टाइम पे प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट।